लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 28वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 1 महीने से ठाकुर द्वारे में कथा हो रही है। पंडित मधुसूदन जी इस कला में प्रवीण हैं। उनकी कथा में श्रव्य और दृश्य दोनों ही काव्यों का आनंद आता है। जितनी आसानी से वो जनता को हंसा सकते हैं उतनी ही आसानी से रुला भी सकते हैं। दृष्टांतों के तो मानो वो सागर हैं और नाट्य में इतने कुशल कि जो चरित्र दर्शाते हैं उनकी तस्वीरें खींच देते हैं। सारा शहर उमड़ पड़ता है। रेणुका देवी तो सांझ ही से ठाकुर द्वारे में पहुंच जाती हैं। व्यास जी और उनके भजनीक सब उन्हीं के मेहमान हैं। नैना भी लल्लू को गोद में लेकर पहुंच जाती है। केवल सुखदा को कथा में रुचि नहीं है। वो नैना के बार बार आग्रह करने पर भी नहीं जाती। उसका विद्रोही मन सारे संसार से प्रतिकार करने के लिए जैसे नंगी तलवार लिए खड़ा रहता है। कभी कभी उसका मन इतना उद्विग्न हो जाता है कि समाज और धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दे। ऐसे आदमियों की सजा यही है कि उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के मार्ग पर चलें। तब उनकी आंखें खुलेंगी और उन्हें ज्ञात होगा कि जलना किसे कहते हैं। एक मैं कुल मर्यादा के नाम को रोया करूं, लेकिन यह अत्याचार बहुत दिनों न चलेगा। अब कोई इस भ्रम में न रहे कि पति चाहे जो करे उसकी स्त्री उसके पांव धो धो कर पिएगी, उसे अपना देवता समझेगी, उसके पांव दबाएगी और वो उससे हंसकर बोलेगा तो अपने भाग्य को धन्य मानेगी। वो दिन बदल गए। इस विषय पर उसने पत्रों में कई लेख भी लिखे हैं। आज नैना बहस कर बैठी। तुम कहती हो पुरुष के आचार विचार की परीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या परीक्षा कर लेने पर धोखा नहीं होता? आए दिन तलाक क्यों होते रहते हैं? सुखदा बोली, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो नहीं होता कि पुरुष तो गुलछर्रे उड़ाए और स्त्री उसके नाम को रोती रहे। नैना ने जैसे रटे हुए वाक्य को दोहराया। प्रेम के अभाव में सुख कभी नहीं मिल सकता। बाहरी रोकथाम से कुछ न होगा। सुखदा ने छेड़ा, मालूम होता है आजकल ये विद्या सीख रही हो। अगर देखभाल कर विवाह करने में कभी कभी धोखा हो सकता है तो बिना देखे भाले करने में बराबर धोखा होता है। तलाक की प्रथा यहां हो जाने दो, फिर मालूम होगा कि हमारा जीवन कितना सुखी है। नैना इसका कोई जवाब न दे सकी। कल व्यास जी ने पश्चिमी विवाह प्रथा की तुलना भारतीय पद्धति से की थी। वही बातें कुछ उखड़ी सी उसे याद थीं। बोली, तुम्हें कथा में चलना है कि नहीं, ये बताओ। तुम जाओ, मैं नहीं जाती। नैना ठाकुर द्वारे में पहुंची तो कथा आरंभ हो गई थी। आज और दिनों से ज्यादा हुजूम था। नौजवान सभा और सेवा पाठशाला के विद्यार्थी और अध्यापक भी आए हुए थे। मधुसूदन जी कह रहे थे, राम रावण की कथा तो इस जीवन की, इस संसार की कथा है। इसको चाहो तो सुनना पड़ेगा, ना चाहो तो सुनना पड़ेगा। इससे हम या तुम बच नहीं सकते। हमारे ही अंदर राम भी है, रावण भी है, सीता भी है आदि। सहसा पिछली सफों में कुछ हलचल मची। ब्रह्मचारी जी कई आदमियों का हाथ पकड़ पकड़ कर उठा रहे थे और जोर जोर से गालियां दे रहे थे। हंगामा हो गया। लोग इधर उधर से उठकर वहां जमा हो गए। कथा बंद हो गई। समरकांत ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी ने ब्रह्म तेज से लाल लाल आंखें निकालकर कहा, बात क्या है? यहां लोग भगवान की कथा सुनने आते हैं कि अपना धर्म भ्रष्ट करने आते हैं? भंगी चमार जिसे देखो घुसा चला आता है। ठाकुर जी का मंदिर न हुआ, सराय हुई। समरकांत ने कड़क कर कहा, निकाल दो सबों को मारकर। एक बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो यहां दरवाजे पर बैठे थे सेठ जी, यहां जूते रखे हैं। हम क्या ऐसे नादान हैं कि आप लोगों के बीच में जाकर बैठ जाते? ब्रह्मचारी जी ने उसे एक जूता जमाते हुए कहा, तू यहां आया क्यों? यहां से वहां तक एक दरी बिछी हुई है, सबका सब भरभंड हुआ कि नहीं? प्रसाद है, चरणामृत है, गंगा जल है, सब मिट्टी हुआ कि नहीं? अब जाड़े पाले में लोगों को नहाना धोना पड़ेगा कि नहीं? हम कहते हैं तू बूढ़ा हो गया मिठुआ, मरने के दिन आ गए, पर तुझे इतनी अक्ल भी नहीं आई? चला है वहां से बड़ा भगत की पूछ बनकर। समरकांत ने बिगड़कर पूछा, और भी पहले कभी आया था कि आज ही आया है? मिठुआ बोला, रोज आते हैं महाराज, यहीं दरवाजे पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। ब्रह्मचारी ने माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहां आते थे, रोज सबको छूते थे। इनका छुआ हुआ प्रसाद लोग रोज खाते थे। इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता है?
धर्म पर इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है। धर्मात्माओं के क्रोध का पारावार न रहा। कई आदमी जूते ले लेकर उन गरीबों पर पिल पड़े। भगवान के मंदिर में भगवान के भक्तों के हाथों भगवान के भक्तों पर पादुका प्रहार होने लगा। डॉक्टर शांति कुमार और उनके अध्यापक खड़े जरा देर तक ये तमाशा देखते रहे। जब जूते चलने लगे तो स्वामी आत्मानंद अपना मोटा सोटा लेकर ब्रह्मचारी की तरफ लपके। डॉक्टर साहब ने देखा घोर अनर्थ हुआ चाहता है। झपट कर आत्मानंद के हाथों से सोटा छीन लिया। आत्मानंद ने खून भरी आंखों से देखकर कहा, आप ये दृश्य देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। शांति कुमार ने उन्हें शांत किया और ऊंची आवाज से बोले, वाह रे ईश्वर भक्त, वाह, क्या कहना है तुम्हारी भक्ति का। जो जितने जूते मारेगा भगवान उस पर उतने प्रसन्न होंगे। उसे चारों पदार्थ मिल जाएंगे, सीधे स्वर्ग से विमान आ जाएगा। मगर अब चाहे जितना मारो, धर्म तो नष्ट हो गया। ब्रह्मचारी, लाला समरकांत, सेठ धनीराम और अन्य धर्म के ठेकेदारों ने चकित होकर शांति कुमार की ओर देखा। जूते चलने बंद हो गए। शांति कुमार इस समय कुर्ता और धोती पहने, माथे पर चंदन लगाए, गले में चादर डाले व्यास के छोटे भाई से लग रहे थे। ये उनका वो फैशन न था जिस पर विधर्मी होने का आक्षेप किया जा सकता था। डॉक्टर साहब ने फिर ललकार कर कहा, आप लोगों ने हाथ क्यों बंद कर लिए? लगाइए कस कस कर। और जूतों से क्या होता है? बंदूकें मंगवाइए और विद्रोहियों का अंत कर डालिए। सरकार कुछ नहीं कर सकती। और तुम धर्मद्रोही हो, तुम सब के सब बैठ जाओ और जितने जूते खा सको खाओ। तुम्हें इतनी खबर नहीं कि यहां सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं। तुम्हारी इतनी मजाल कि इन भगवान के मंदिर में कदम रखा। तुम्हारे भगवान कहीं किसी झोपड़े या पेड़ तले होंगे। ये भगवान रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मोहन भोग मलाई खाते हैं। चीथड़े पहनने वालों और चबेना खाने वालों की सूरत वो नहीं देखना चाहते। ब्रह्मचारी जी परशुराम की भांति विकराल रूप दिखाकर बोले, तुम तो बाबूजी अंधेर करते हो। शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि अंत्यजों को मंदिर में आने दिया जाए? शांति कुमार ने आवेश में कहा, कहीं नहीं। शास्त्र में यह लिखा है कि घी में चर्बी मिलाकर बेचो, टेनी मारो, रिश्वतें खाओ, आंखों में धूल झोंको, और जो तुमसे बलवान है उनके चरण धो धो कर पियो, चाहे वो शास्त्र को पैरों से ठुकराते हो। तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा है तो ये करो। हमारे शास्त्र में तो ये लिखा है कि भगवान की दृष्टि में न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई शुद्ध और न कोई अशुद्ध। उनकी गोद सबके लिए खुली हुई है। समरकांत ने कई आदमियों को अंत्यजों का पक्ष लेने के लिए तैयार देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, तुम व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हो। शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये तो पंडित ही जानते हैं। हम तो जैसी प्रथा देखते हैं वो करते हैं। इन पाजियों को सोचना चाहिए था या नहीं? इन्हें तो यहां का हाल मालूम है, कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं। शांति कुमार का खून खौल उठा। आप लोगों ने जूते क्यों मारे? ब्रह्मचारी ने उजड्डपन से कहा। और क्या पान फूल लेकर पूजते? शांति कुमार उत्तेजित होकर बोले, अंधे भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर ये हलवे बहुत दिन खाने को न मिलेंगे महाराज, समझ गए? अब वो समय आ रहा है जब भगवान भी पानी से स्नान करेंगे, दूध से नहीं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 28वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।